शनिवार। आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है, रात 3:27 तक। इसके बाद पूर्णिमा तिथि शुरू हो जाएगी। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र शाम 7:52 तक। इसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र शुरू होगा। गंड योग रात 1:32 तक है। इसके बाद वृद्धि नाम का योग शुरू होगा। आज के कुछ खराब मुहूर्त भी हैं, जैसे शनिवार है ना, तो राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक, यमगंड काल दोपहर 1:59 से दोपहर 3:31 तक। इन समयों में किसी भी प्रकार के नए कार्य की शुरुआत या यात्रा का प्रारंभ नहीं करना चाहिए। तो ये तो गई आज के शुभ मुहूर्त की बात। और अपनी चर्चा का रुख करने से पहले आपको याद दिला दें कि आज लकी लॉकेट विजेताओं के नाम की घोषणा करने वाले हैं। पंडित जी के पास वो तमाम नाम है, थोड़ी देर में उन नामों का जिक्र आपके सामने होगा, कौन कौन इस सप्ताह बने हैं हमारे लकी लॉकेट विजेता। लेकिन उससे पहले आज की चर्चा की बात करते हैं, और उस मीठी चीज की सबसे पहले बात, जिससे जुड़ा उपाय आपको गंभीर रोग से बचाएगा और आपको धन लाभ भी करवाएगा। एक मीठी चीज पंडित जी, ये थोड़ा आश्चर्यजनक है, क्योंकि मीठा नो डाउट ये कहा जा सकता है। मैं अपने लिए बताऊं तो मीठा खा लेने से मेरा तो सिर दर्द ठीक हो जाता है, मुझे ऐसा महसूस होता है, और जब होता है मैं इस्तेमाल करती हूँ। लेकिन एक मीठी चीज किसी गंभीर रोग से बचाए, क्या है इसका संबंध, कैसे? मीठी चीज बच्चों को भी पता है कि मीठा एक ऐसा चीज है जिससे वो भगवान को भी लुभाते हैं। भगवान को भी लुभाते हैं बच्चे। एक छोटी सी बात मैं बता रहा हूँ। एक मेरा 4 साल का पोता है, थोड़ा थोड़ा तुलाता है। लूडो खेल रहा था अपने चाचा के साथ, हाथ में लूडो की कौड़ी लेकर कह रहा है, हे शंकर भगवान, हमारा 5-6 आ जाए तो मैं आपको 5 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। ठीक है। और उसका 6 आ जाता है, कहता है शंकर जी मेरे पास पैसे कहाँ है, कहाँ से लड्डू चढ़ाऊंगा, मेरा 3 आ जाए 3। तो उसके बाद 2 आ गया, सांप के मुंह पे बैठ गया, पीछे आ गया, बोला मेरे पास पैसे नहीं थे ना, इसलिए देखो भगवान ने हमको पीछे कर दिया। तो बच्चे भी भगवान को जानते हैं कि मीठे से भी भगवान खुश हो जाएंगे। तो मीठा एक ऐसी चीज है कि अगर भगवान खुश हो सकते हैं तो प्रकृति क्यों नहीं हमारा साथ दे सकती है। तो मीठा तो सचमुच में मीठा है। और सनातन संस्कृति में किसी भी कार्य का शुभारंभ मुंह मीठा करके ही किया जाता है। अगर शादी हो, विवाह हो। अच्छा, हमारे पास जो लोग आते हैं, अगर कहते हैं पंडित जी मेरा ये काम हो गया ना, तो मैं डब्बा लेकर आऊंगी। डब्बे का मतलब उसमें मिठाई होगी। हाँ, और दुनिया में बहुत सी महंगी चीजें हैं, ड्राई फ्रूट्स है, ये है, वो है, लेकिन नहीं, मिठाई का अपने आप में एक अलग महत्व है, एक अलग उसकी शुभता है। तो देखिए, धन वृद्धि के लिए शहद एवं घी से आप भगवान शिव का अभिषेक करिए। रत्नई कल्पितमासनम हिमजलये स्नानम च दिव्यांबरम नाना रत्न विभूषितम मृगमदाम मोदांकितम चंदनम जाति सौरभ निर्भरम रुचिकरम साल्योदनम निर्मलम युक्तम हिंगुमरी। देखिए, कहने का आशय ये है, भगवान शिव को अगर आप शहद से अभिषेक करेंगे, घी से अभिषेक करेंगे, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में धन की वृद्धि होगी। हमारी वाणी में मिठास आता है। शहद के द्वारा अभिषेक करने पर टीबी जैसी रोग ठीक हो जाता है। शहद का अभिषेक सिर्फ रोग दूर करने के लिए प्रायः किया जाता है। जिन घरों में पारे का शिवलिंग है, जिन घरों में स्फटिक का श्रीयंत्र है, जिन घरों में पारे का श्रीयंत्र है, और उन घरों में अगर रोज शहद का लेप यंत्र पर करके और उसको शुद्ध जल से धो करके और उसकी पूजा की जाए, तो ऐसे घर में न तो कभी अकाल मृत्यु होती है और न ही कभी धन धान्य की कमी होती है। तो आप अगर चाहते हैं कि अपने परिवार के दुख, दर्द, बीमारियां नष्ट हों, तो सारी चीजों से देखिए, दूध से अभिषेक तो जरूर करिएगा, मैं मना नहीं कर रहा हूं, क्योंकि दूध से अभिषेक करिएगा, लेकिन शहद से भी अभिषेक करने की कोशिश करिएगा। ज्यादा ना सही, रुद्रा अष्टाध्यायी का जो 5वां अध्याय है, उसका जो 16 मंत्र है, वो रुद्र सूक्त कहलाता है। उन 16 मंत्रों को बोलते हुए भी अगर शिवलिंग पर शहद से अभिषेक कर दिया जाए,
तो गंभीर से गंभीर बीमारियां ठीक हो जाती हैं। इसमें कुछ भी मैं अतिशयोक्ति या अपने मन की बात नहीं कह रहा हूं, बल्कि ये प्रायोगिक है। अगर आपका कोई पेशेंट हॉस्पिटलाइज है, उम्मीदें खत्म हो रही हैं, तो मैं कहूंगा कि आप भगवान शिव का पूजन करके शहद से उनका अभिषेक कर दीजिए, रुद्र सूक्त से, और इसके बाद काला तिल घी चीनी से 8000 आहुति महामृत्युंजय के मंत्रों से हवन कर दीजिए। आप चमत्कार देखिएगा, हवन की समाप्ति होगी, पेशेंट के जीवन में परिवर्तन दिखेगा। अगर उसकी जीवन लीला शेष है तो वो बच जाएगा, अगर जीवन लीला शेष नहीं है तो कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी, निसंदेह, इसमें कोई दो राय नहीं है। सकल अमंगल मेटन हारी, भाभ्यु मेटि सकहि त्रिपुरारी। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। ये भोलेनाथ हैं, इनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आशुतोष तुम अवधर दानी, आरत हरहु दीन जन जानी। ऐसा करने से स्वास्थ्य से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, दूर हो सकती हैं। जो लोग नित्य शहद का लेप शिवलिंग पर करते हैं, शहद का लेप श्रीयंत्र पर करते हैं, ऐसे लोगों के परिवार में कभी बीमारियां डेरा नहीं डालती। इस बात को ध्यान से समझ लेना चाहिए। जी हाँ, तो एक चमत्कारिक मीठी चीज क्या है, वो शहद। और यही शहद अगर मंगल अमंगल कर रहा है तो कैसे इससे छुटकारा दिलाएगा, थोड़ी देर में पंडित जी आपको ये भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले अब राशियों का वक्त हो चला है, तो आइए आज दिन का पूरा लेखा जोखा आपको बताते हैं। सबसे पहले मेष राशि के जातकों को कैसी रहेगी आपकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते, सेहत पर क्या प्रभाव रहेगा, साथ ही आज के लिए शुभ उपाय, शुभ अंक, शुभ रंग जानिए। मेष राशि के द्वितीय और द्वादश भाव में ग्रहों की स्थिति है। द्वितीय भाव में मंगल राहु के साथ है, द्वादश भाव में शुक्र सूर्य के साथ है। तो ऐसे में तो स्वाभाविक है कि आपका खर्चा आज बढ़ेगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि दसम भाव का स्वामी दसम भाव में है, तो जो भी काम आप करेंगे उसमें सफलता आपको जरूर मिलेगी। थोड़ा सा काम का बोझ आपके ऊपर बढ़ेगा, जिसके कारण हो सकता है कि आप परिवार को उतना समय न दे पाएं जितना आवश्यक है। खान पान में अगर आप व्यतिक्रम करेंगे तो पेट में तकलीफ हो सकती है, और जिसके कारण आप थकान भी महसूस कर सकते हैं। तो मैं आपसे एक बात कहूं, आपका राशि स्वामी मंगल राहु के साथ है, आप जिद मत करिएगा आज, क्योंकि आपकी जिद आपके लिए नुकसानदेह साबित होगी। मछलियों को दाना या आटे की गोलियां डाल सकते हैं आप। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा, शुभ रंग आपके लिए बादामी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और फिर आपको याद दिला दें कि अब से कुछ ही देर में पंडित जी आज लकी लॉकेट विजेताओं के नाम की घोषणा करने वाले हैं। कौन से लकी नाम है वो थोड़ी देर में जानिए। कहीं आपका नाम तो इसमें शामिल नहीं, लेकिन उससे पहले वृषभ राशि के जातकों की बात कर लेते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, कामकाज, रिश्ते, सेहत पर क्या प्रभाव रहेगा, साथ ही आज के लिए क्या है शुभ उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, देखिए। वृषभ राशि में मंगल राहु की स्थिति है। पंचम भाव का स्वामी बुध इस समय दसम भाव में गोचर कर रहा है। इसका मतलब आज आप बच्चों पर भी पैसा खर्च करेंगे, हर काम समय पर पूरा भी कर लेंगे, और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। आपके प्रति पिता का व्यवहार भी अच्छा होगा। आज आपके तन मन में स्फूर्ति रहेगी। बीमार लोगों की सेहत में सुधार शुरू हो जाएगा। सावधानी की बात करूं तो जरूरत से ज्यादा मसालेदार और तीखा भोजन आपको नहीं करना चाहिए। चटाई, चारपाई, पेठा, अनाज किसी जरूरतमंद को दान करना चाहिए। शुभ अंक तो आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आगे बढ़ने से पहले इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। मैं राज खत्री गुड़गांव से सर, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 16 Feb 66 सुबह के 9 बजे। 21 तारीख महीना 16 फरवरी 1966। अच्छा, ठीक है। हाँ, क्या जानना चाहते हैं राज जी? जानना ये चाहता हूँ सर, धोखा बहुत मिलता है मुझे। इतना मेरे ऊपर कर्जा हो गया धोखे में, लोगों की मदद कर करके। देखिए राज जी, मैं आपको एक बार बताऊं, आपने प्रश्न किया है, इस आधार पे जो मैं देख पा रहा हूं
द्वितीय सप्तमें से आपका मंगल है और मंगल की स्थिति इस समय बृहस्पति से इत्तेसाल कर रही है। आप अच्छे इंसान हैं, अच्छी सोच रखते हैं, विश्वास करते हैं, लोग विश्वासघात करते हैं तो लोग अपना प्रारब्ध खराब कर रहे हैं, आपका प्रारब्ध नहीं खराब कर रहे हैं, लेकिन तात्कालिक रूप से आपको थोड़ा सा कष्ट या दुख मिल रहा है। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा उपाय बताना चाहूंगा, जिस उपाय के द्वारा आप चाहे जितना धोखा आपको मिले, आप कभी परेशान अपने आप को महसूस नहीं करेंगे। वो उपाय ये है राज कि आपके पंचम भाव में बुध की स्थिति है। आप विष्णु सहस्त्र नाम का एक पाठ और श्री सूक्तम का एक पाठ करना शुरू कर दीजिए। देखिए अब आपकी उम्र भी 50 साल से ज्यादा हो गई है, अब आप वानप्रस्थ की तरफ चल चुके हैं, तो अब आप पूजा पाठ से मुंह मत मोड़िए। रोज सुबह भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करके विष्णु सहस्त्र नामावली और श्री सूक्तम के पाठ करिए। सुबह शाम आप ये कार्यक्रम शुरू करिए और भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए समस्त कार्यों को करिए। आप देखिए कैसे आपकी जिंदगी में सारी परिस्थितियां ठीक होती हैं और कैसे आप उत्तरदायित्व को ठीक से निभाते हैं। और जो लोग आपको धोखा दे रहे हैं वो आपको धोखा नहीं दे रहे हैं, वो अपने को धोखा दे रहे हैं। दगा किसी का सगा नहीं है, न मानो करके देखो। जिसने जिसने दगा किया अब उसका जाकर घर देखो। दगा करने वाला व्यक्ति अन्यायोपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठत वर्षे एकादशे समूले विनश्यत। अन्याय से, धोखे से उपार्जित संपत्ति का सुख और उपभोग 10 साल तक होता है। 11वें साल में वो मूल सहित सारी चीजें नष्ट हो जाती हैं, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं। और चलिए अब बढ़ते आगे, फिर बता दें थोड़ी देर में लकी लॉकेट विजेताओं के नाम की घोषणा होगी। और अब कुंडली में अगर मंगल आपका अमंगल कर रहा है तो आपको शहद से जुड़ा कौन सा उपाय करना चाहिए, ये पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, मंगल अमंगल ना करे तो क्या करें शहद से उपाय? देखो मंगल तो मंगल ही करता है, कहते हैं मंगलामुखी सदा सुखी। लेकिन जैसे एक चीज के दो पहलू होते हैं, उसी तरह से मंगल के भी दो पहलू हैं। मंगल की जन्म कुंडली में स्थिति यह है